अब आपको देते हैं महाकुंभ हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। मुख्य सचिव और डीजीपी हादसे की वजह तलाशने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में कुछ अफसरों को बुलाया गया है जिनसे जानकारी जुटाई जाएगी। पूरे घटनाक्रम का सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांग ली है। दोपहर 12 बजे तक अफसरों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। 3 फरवरी के स्नान को लेकर भी यहां पर रणनीति तैयार की जानी है। मेला प्राधिकरण कई और बड़े फैसले ले सकता है। फिलहाल आज से महाकुंभ क्षेत्र की व्यवस्था में 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। कुंभ के आयोजनों से जुड़े हुए अफसरों को कोऑर्डिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। सीनियर आईएएस ऑफिसर आशीष गोयल और आईएएस भानुचंद्र गोस्वामी को महाकुंभ क्षेत्र में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल 2019 के कुंभ में आशीष गोयल प्रयागराज मंडल के कमिश्नर हुआ करते थे, जबकि भानु गोस्वामी पीडीए के वाइस चेयरमैन और फिर जिले के डीएम हो गए थे। कुछ और अफसरों को भी प्रयागराज महाकुंभ भेजा जा रहा है। पुलिस महकमे से देखिए कुछ बड़े आईपीएस ऑफिसर्स यहां पर भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में 5 विशेष सचिव भी तैनात किए गए हैं। हादसे के बाद सीएम योगी ने बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या फिर प्रयागराज से बाहर जाने का रास्ता हो, इस पर यातायात रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक श्रद्धालु को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर भीड़ को मैनेज और भीड़ का दबाव कम करने के भी हमारी तरफ से सख्त आदेश हैं। इसके साथ ही मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने को भी कहा गया है। जहां श्रद्धालु इकट्ठा हो वहां पर पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट प्रशासन सबकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। अनुपम मिश्रा से हम लेते हैं एक संपूर्ण जानकारी आज के घटनाक्रम पे। अनुपम, देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार कैमरे के आगे आए तो उनके चेहरे पर वो उदासी देखी गई, दुख देखा गया जो हादसा हुआ। उसके बाद जब वो कैमरे पर सामने आए तो वो भावुक हो गए। अब उन्होंने कुछ बड़े आदेश दे दिए हैं। अब उन आदेशों का पालन कराने के लिए भी अधिकारी यहां पर अब स्पेशल पहुंच रहे हैं। कुछ और आईपीएस ऑफिसर्स की तैनाती यहां पर की गई है, जिस पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आज की अपडेट्स आप हमारे दर्शकों को दें कि आज महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो सुबह से किस तरह से चल रहा है, स्थिति सामान्य देखी जा रही है नहीं, और दूसरा यहां पर जो व्यवस्थाएं कल बिगड़ी हैं उनको लेकर आज जो निर्देश जारी किए गए हैं वो क्या क्या निर्देश हैं, इस पर विस्तार से जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए कंचन, जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से चाहे मेला प्राधिकरण हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और आज से मेला क्षेत्र में, क्योंकि कल ही इस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान कर ली गई थी कि मेला क्षेत्र में कुछ व्यापक बदलाव किए जाएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो यही है कि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। कोई भी गाड़ी जो है, सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर की गाड़ियां ही अंदर अब चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और वीवीआईपी पास जो तमाम गाड़ियों पर लगे रहते हैं उनकी एंट्री 4 फरवरी तक पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है। कोई किसी भी तरह का पास हो, कितना भी कोई वीवीआईपी हो, किसी की भी कोई एंट्री नहीं होगी। वीवीआईपी, स्नान और एस्कॉर्ट की गाड़ियों के काफिले पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये रास्ते को 1 वे कर दिया गया है और एक रास्ते से श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान के लिए और दूसरे रास्ते से उनको वापस भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहिया वाहनों की भी शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शहर पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। साथ ही साथ कल के घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहले ऑफिसर्स 2019 के महाकुंभ में यहाँ पर पोस्ट रहे थे, जिन्होंने 2019 का महाकुंभ कराया था, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर भेजा जा रहा है। मुख्य सचिव और डीजीपी हादसे की वजह को तलाशने के लिए आज माना जा रहा है कि प्रयागराज पहुंचेंगे, जिसमें मेला क्षेत्र के कुछ अफसरों को भी प्राधिकरण ऑफिस बुलाया गया है और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में ये अफसर यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि 3 फरवरी को भी अमृत स्नान होना है, अब ऐसे में उसको शांतिपूर्वक तरीके से, सही तरीके से, प्लान्ड वे में संपन्न कराया जाए और जो भीड़ का दबाव है उसको किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। 3 फरवरी के स्नान को लेकर के भी आज रणनीति तैयार होगी और माना जा रहा है उस स्ट्रेटेजी के बाद कहीं ना कहीं मेला प्राधिकरण कुछ और बड़े फैसले यहाँ पर ले सकता है। फिलहाल से जो महाकुंभ क्षेत्र है उसमें 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस तरीके से जो क्राउड है वो एक रास्ते से जा रहा है, दूसरे रास्ते से आ रहा है, गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और लोगों को स्नान करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तेज तर्रार और बहुत ही समझदारी से चीज़ों को हैंडल कर लेने वाले अधिकारियों की अब देखिए तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, जिसके लिए 12 बजे तक इन ऑफिसर्स के यहाँ पर पहुँचने का समय है और जो यहाँ पर पहले से अधिकारी थे उनसे वो जानकारी लेंगे। शुक्रिया आपका अनुपम जानकारी के लिए। 5 बड़े बदलाव किए गए हैं कल के हादसे के बाद, जिसके ऊपर हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। महाकुंभ मेले में अब 4 फरवरी तक कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वीवीआईपीज भी यहाँ पर जो पास पा चुके हैं उनके पासेस भी 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्नान हो और एस्कॉर्ट्स की गाड़ियाँ हो, इन सभी के काफिले पर अब रोक लगा दी गई है। 4 फरवरी तक सिर्फ बाइक्स, एम्बुलेंस और नगर निगम और फायर की गाड़ियाँ अंदर जा पाएंगी। रास्ते को 1 वे कर दिया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे, स्नान करके दूसरे रास्ते से वापस भेजे जाएंगे। अब यही व्यवस्था आगे तक रहेगी। 4 फरवरी तक तो ये व्यवस्था यूं ही चलेगी, आगे देखा जाएगा अगर कोई बदलाव किया जाता है तो देखिए कल के घटनाक्रम के बाद 5 बड़े बदलाव तो हो ही चुके हैं। साथ ही ये भी आपको बता देते हैं कि कुछ और बड़े अधिकारियों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। सुरक्षा के जवानों ने तो यहां पर मोर्चा संभाल ही लिया है। साथ ही अब बड़े अधिकारी जो यहां पहुंचेंगे वो तेज तर्रार हैं, उस सिचुएशन को जल्दी से हैंडल कर लेने वाले हैं और इनके ऊपर भरोसा जताते हुए, क्योंकि अभी कुछ और दिन आप कहिए कि लगभग अभी 25 दिन से ज़्यादा का समय है जब महाकुंभ यूं ही चलेगा और हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अब इस भीड़ को संभालने के लिए इंटेलिजेंस स्टाफ की ज़रूरत है। अब ऐसे सुपर इंटेलिजेंस की जो तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है उसमें कुछ बड़े अधिकारियों के नाम जोड़ दिए गए हैं, जिन्होंने पहले भी 2019 के कुंभ में मोर्चा संभाला हुआ है। 12 बजे तक पहुँचने का उनका समय है, जो यहाँ पर पहले से मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में हादसे को लेकर क्या क्या थ्योरी सामने आ रही है। आखिर महाकुंभ में कैसे भगदड़ मच गई, इस पर जानिए, ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ क्षेत्र में क्या हुआ, कैसे आस्था के समागम में हादसा हुआ, क्या है घटना की पूरी थ्योरी। इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले उस अद्भुत मौनी अमावस्या की ये तस्वीरें देखिए, जिसकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयाग नगरी तक पहुंचा दिया है। इन अद्भुत तस्वीरों से कुछ देर पहले महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया जिसकी वजह से न सिर्फ कुछ लोग घायल हो गए बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पल पल महाकुंभ का अपडेट ले रहे हैं बल्कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। लेकिन हादसे के पीछे की थ्योरी क्या है? कैसे अचानक महाकुंभ में भगदड़ जैसे हालात बन गए? इसके पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ की खबर आई। भगदड़ के पीछे अफवाहों का जिक्र किया गया। मौनी अमावस्या पर बेहिसाब भीड़ थी। ये भीड़ संगम नोस पर जाना चाहती थी। भीड़ के वन साइड मूवमेंट से प्रेशर बना। इसी प्रेशर के बीच भीड़ ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बैरिकेडिंग टूट गई। खबर यह भी आई
कि चेंजिंग रूम का गेट गिरने से हादसा हुआ। आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। काफी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन इस चुनौती से निपट रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रेनों के परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलने लगा। हालांकि सच क्या है, ये नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ किया। कैंसिलेशन की बात छोड़िए, हमें तो आज ज्यादा ट्रेन चलाना है, तो ये बात कहना कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, ये पूरी तरह अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है, मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि इसमें जरा भी ध्यान न दें। फिलहाल प्रशासन मुस्तैदी से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हादसे के बाद से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में चलने वाली ट्रेनों का जायजा लिया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में पहुंचकर सभी ट्रेनों के अपडेट्स की जानकारी ली है। साथ ही रेलवे अधिकारियों को स्थिति पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। तस्वीरें उनके दौरान लिया जा रहे जायजे के दौरान की आपकी देख रहे हैं। रेल अधिकारी, रेल मंत्री खुद यहाँ पहुंचे, अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने जो ट्रेन स्पेशल तरीके से चलाई जा रही है और जो रेलवे बोर्ड की तरफ से वॉर रूम तैयार किया गया है, वहां पर अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि नजर बनाए रखें जो ट्रेनें चल रही हैं। महाकुंभ में हुए हादसे पर काशी में भी दुख की लहर है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में मृत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा में दीप दान किया गया। भगवती मां गंगा से प्रार्थना की गई है। साथ ही गंगा सेवा निधि के अर्चकों के द्वारा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को 2 मिनट का मौन रख के नमन किया गया। लाखों श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर 2 मिनट के लिए मौन नजर आए।